तो भाई आज हम पढ़ेंगे द डे द डैम ब्रोक बाय जेम्स थर्बर। देखो, इसमें यह बताया गया है कि जब डैम टूटा, जिस दिन डैम टूटा तो उस दिन क्या हुआ। ज़रा अपने दिमाग में एक चीज़ बिठाओ कि आप किसी डैम के किनारे रह रहे हो, आप किसी ऐसे शहर में रह रहे हो जो डैम के किनारे में, एकदम से अफवाह फैल जाए कि डैम जो है वो टूट गया है, तो फिर आपका क्या जो है वो रिएक्शन होगा? आप डैम से दूर भागना शुरू कर दोगे ना। लेकिन याद रखना, जब डैम टूटता है ना तो इतना ज़्यादा पानी आता है कि सब कुछ बहा के ले जाता है और पूरा का पूरा शहर मिनटों में तबाह हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है और कई सौ हज़ारों लोगों की जान चली जाती है। तो दुआ करना चाहिए कि कभी ऐसा ना हो। अच्छा, याद रखना एक और चीज़, जब भी कभी ख़तरा देखो ना तो पहले ये सोचो कि ख़तरा है किस तरफ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागो। डायरेक्ट पैनिक करके भागना शुरू नहीं कर दो और पहले देखो कि ख़तरा है भी या नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको बात समझ में आएगी। पहले ही आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने मुझे बताना है कि क्या डैम वाकई ही टूटा था या नहीं। शुरू में ही आपको बात समझ में आ जाएगी। चलो शुरू करते हैं। My memories of what my family and I went through during the 1930 flood in Ohio, I would gladly forget, and yet another the hardship we endure, nor can turmoil and confusion we experience alter my feeling। देखो होता क्या है, ये कब का वाकया है? 1213 का, 1913 का, ठीक है, 1930 का, यानी आज से 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है, यानी 110 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात है। उस टाइम पे ये मोबाइल और ये सब नहीं होता था कि पता कर लें कि डैम टूटा या नहीं। होता क्या है, ओहायो में ये हुआ था, अमेरिका के अंदर है ओहायो, याद रखना। होता ये है कि एकदम से ना अफवाह फैल जाती है, एक खबर फैल जाती है कि डैम टूट गया है, द डैम ब्रोक, डैम जो है वो टूट गया है। अच्छा, जैसी ही ये खबर फैलती है तो बहुत सारे लोग, ये जो हमारे ऑथर हैं ना, इनके घर के बाहर से भागते हैं। अब खुद सोचो, कई सौ लोग आपके घर के बाहर से भाग रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगेगा? आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे लोग भागना शुरू कर चुके हैं या इतने सारे लोग भाग रहे हैं? तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि कई सौ लोग जो है वो भागना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब इनके घर में थे इनके ग्रैंडफादर थे आर्मी सोल्जर। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और हवा में लहरा दी कि शायद एक नेथन नाम का जर्नल है, उसने हमला कर दिया। उनको अभी नहीं पता कि डैम टूट गया है, सही है। अच्छा, तो उन्होंने तलवार निकाल ली और उन्होंने कहा तुम सब पीछे हो जाओ, मैं तुम लोगों की हिफाजत करूंगा। अब आगे देखते हैं कि आगे होता क्या है, कि आखिर डैम टूटा है या नहीं टूटा। चलो, कम ही रोट मीनवाइल हंड्रेड ऑफ पीपल वर स्ट्रीमिंग बाय आवर हाउस इन वाइल्ड पैनिक। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, हम आ गए हैं पेज नंबर 152 पे। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि कई सौ लोग जो हैं वो इनके घर के बाहर से भागना शुरू हो जाते हैं और इनके नाना जो कि आर्मी सोल्जर थे, ठीक है, इनके नाना क्या थे? आर्मी सोल्जर थे। उन्हें लगा कि एक आर्मी ने हमला कर दिया। अच्छा, अब कोई आवाज़ आती है बाहर से कि डैम टूट गया है, बाहर से आवाज़ आती है कि डैम टूट गया है। तो जैसी ही आवाज़ आती है, इनके नाना यकीन नहीं करते, मतलब ये जो ग्रैंडफादर थे ये यकीन नहीं करते कि डैम टूटा है या नहीं टूटा। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, इस्त्री करने वाला जो वो नहीं होता बोट, आपने देखा होगा ना, लोग इस्त्री करते हैं, उस बोट को ग्रैंडफादर के सर पे मारते हैं ताकि ग्रैंडफादर बेहोश हो जाएं, और फिर ये लोग ग्रैंडफादर को उठाकर भागना शुरू कर देते हैं। खुद सोचो, डैम टूट गया है तो हर कोई भागेगा ना, डैम से दूर भागेगा। अच्छा, अब ये सब लोग डैम से दूर किधर भाग रहे हैं? ईस्ट की तरफ, सब ईस्ट की तरफ डैम से दूर भाग रहे हैं। अच्छा, अब जो ये बेहोश हुए थे ग्रैंडफादर, इनको जो है वो होश आता है कहाँ पर? पार्सन्स वेन्यू के पास पहुंचकर, क्योंकि भाई इनके जो ग्रैंडफादर थे आर्मी में रह चुके थे, तो काफ़ी वजनी भी थे, काफ़ी ज़्यादा हाइट वाले थे, तो उनको होश आता है। फिर वो संभलते हैं, उन्हें पता चलता है कि भाई किसी फ़ौज ने हमला नहीं किया बल्कि डैम टूटा है, सही है। अब कुछ सोचो, कई सौ हज़ारों लोग भाग रहे हैं। अब मज़े की बात बताता हूँ, असल में डैम टूटा ही नहीं। सही सुना आपने, असल में डैम टूटा ही नहीं। तो आप बोलोगे सर फिर ये हो क्या रहा है? ये अफवाह फैली है, ये लोगों को गलत अफवाह फैल गई है, एक गलत खबर फैल गई है। जब भी कहते हैं ना
किसी भी न्यूज़ को बगैर तस्दीक करे आगे ना पहुंचाओ, क्योंकि इस तरह से हो सकता है। तो ये एक अफवाह फैल गई, ये डैम टूट गया। अब होता क्या है, अफवाह कैसे फैली, आओ इस बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पेज के ऊपर यही लिखा हुआ है और सारे के सारे लोग ईस्ट की तरफ भागना जो है वो शुरू कर देते हैं, जिसमें बच्चे बड़े छोटे सब जो हैं वो ईस्ट की तरफ भाग रहे हैं और अपनी जान बचाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। चलो अब ये होता क्या है इसको पढ़ते हैं, पेज नंबर 153 पर आ जाओ। ठीक है, द कोलंबस ओहायो ये जगह का नाम है। ब्रोकन डैम रूमर्स बिगिन, रूमर्स यानी गलत खबर फैलना। एज आई रिकॉल इट अबाउट नून ऑफ मार्च, अच्छा ये खबर फैली कब, आफ्टरनून में, दोपहर में, मार्च 12 मार्च 1930 को। हाई स्ट्रीट, अब हाई स्ट्रीट एक ऐसी जगह है इस शहर की जहाँ पर कारोबार होता है, जैसे सदर नहीं है हमारा कराची में, इसी तरह से हाई स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कारोबार वगैरह होता है। वहाँ पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो जमा हैं, सही है। कोई लेन देन कर रहा है, ये पूरी चीज़ इसमें बताई गई है। कोई लेन देन कर रहा है, ठीक है, कोई किसी को मनाने की कोशिश कर रहा है कि उसका माल बिक जाए, कोई जो है किसी को कन्विंस कर रहा है, और सब अपने कारोबार में लगे हुए हैं। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में एक आदमी जो कि अपनी वाइफ से या अपनी होने वाली वाइफ से मिलने के लिए दौड़ लगाता है। समझना ज़रा यहाँ हुआ क्या, खुद सोचो, एक इंसान मार्केट से भागता हुआ जा रहा है तो लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, लोग क्या सोचेंगे कि आदमी क्यों मार्केट से भागता हुआ जा रहा है। तो यहाँ यही होता है कि भाई एक आदमी भागना शुरू करता है मार्केट में, और वो क्यों भाग रहा है, क्योंकि होटल में उसकी वाइफ उसका वेट कर रही हैं। अच्छा, होटल का नाम सुन लो, होटल का नाम यहाँ पर क्या है, होटल का नाम यहाँ पर जो है वो मेंशन किया हुआ था, मेरोमा रेस्टोरेंट, ठीक है, वहाँ पर इनकी वाइफ वेट कर रही थी। तो ये आदमी भागना शुरू करता है। अच्छा, जब ये आदमी भागना शुरू करता है, इसके साथ एक और आदमी भी भागना शुरू कर देता है, ठीक है। आप देखो हुआ क्या, एक आदमी भागा, उसके साथ एक और आदमी भी भागना शुरू कर दिया। वो आदमी कौन है जो भागना शुरू किया, हमें ये नहीं पता, क्योंकि भाई कोई भी हो सकता है, ये तो एक अफवाह फैल चुकी है ना। तो जब लोग देखते हैं कि कुछ लोग भाग रहे हैं तो सब भागना शुरू करते हैं। कोई कहता है डैम, अच्छा डैम को जो है ना यहाँ बुरे अल्फाजों में इस्तेमाल किया जाता है, कहते हैं ना, आपने सुना होगा डैम और उसके आगे एक वर्ड लगाया जाता है। तो इस तरह का डैम था। अब लोग समझे डैम टूट गया, तो लोगों ने क्या शुरू कर दिया, डैम ब्रोक। क्या कहना शुरू कर दिया, डैम ब्रोक, द डैम हैज़ ब्रोक। सिर्फ डैम का वर्ड सुना, हैज़ ब्रोक खुद ही लगा दिया। वो कहते हैं ना, एक बंदा बात करता है दूसरे को पता चलती है तो कुछ और हो जाती है, यहाँ भी वही चीज़ हुई है। जैसी ये बात लोगों को पता चली, द डैम हैज़ ब्रोक, यानी डैम टूट चुका है। तो डैम टूटेगा तो क्या आएगा, पानी आएगा। उस टाइम पे मोबाइल तो था नहीं, ना ही गूगल मैप था। उस टाइम पे तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी, गाड़ियाँ, ये ट्रेन वगैरह, वो भी बहुत जो है वो पुराने ज़माने वाली थी। तो जैसे, और पता भी नहीं कर चल सकता था कि टूटा या नहीं टूटा डैम। जैसे ही ये पता चला कि डैम टूट गया, जितनी भी पब्लिक थी मार्केट के अंदर, सब भागना शुरू कर दिया सबने। और भागते भागते फिर वो ऑथर उनके घर के बाहर से गुजरे। सब एक ही चीज़ कह रहे थे, गो ईस्ट, गो ईस्ट, गो ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाओ। क्यों, क्योंकि ईस्ट डैम से दूर था। डैम वेस्ट की तरफ है तो लोग ईस्ट की तरफ भाग रहे हैं ताकि डैम से दूर जाएं और अपनी ज़िंदगी को बचा सकें। बात समझ आ गई आप भाइयों बहनों को। अच्छा, अब जैसी ये खबर फैलती है तो घरों में जो औरतें थीं, कुत्ते बिल्लियाँ जो थे, बच्चे जो थे, सब भागना शुरू कर देते हैं और इस तरह की कंडीशन बन जाती है। खुद सोचो, डैम टूटा नहीं है, सिर्फ एक गलत खबर फैली है और सब भाग रहे हैं। सिर्फ 2 इंसानों की वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा, अब आगे देखो, आगे क्या होता है। ड्यूरिंग एंड फूड बर्निंग and food cooking and doors wide open, I remember however that my mother turned out all the fires and that she took with her dozen। अच्छा, पेज नंबर 154। अब होता क्या है भाई, देखो दोपहर का वक्त है तो घरों में खाने पक रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से जो ये ऑथर है, इनकी अम्मी भी घर में खाना वगैरह पकना रही थी। जैसे ही डैम टूट गया ये खबर आई, लोगों ने चलते चूल्हे, हमेशा कहा जाता है जब भी घर से भागो तो चूल्हे बंद करके भागो। क्यों, क्योंकि उसमें से गैस निकलती रहेगी, या अगर कुछ पक रहा है तो वो पकता रहेगा और कुछ टाइम बाद आग लग जाएगी, खाना पानी उड़ जाएगा, तेल जल जाएगा, फिर आग लग जाएगी। तो इसलिए चूल्हा बंद करके भागो। तो ये जो ऑथर की अम्मी थी, ये क्या करती हैं, चूल्हा बंद करके भागती हैं, चूल्हे बंद कर देती हैं ताकि आग ना लगे घर में, वरना ऐसा ना हो डैम टूटा ना हो, घर में आग लग पड़े। और साथ ही साथ क्या करती हैं, 2 दर्जन अंडे ले लेती हैं अपने साथ और ब्रेड ले लेती हैं। ये सोचती हैं कि कहीं दूर जाकर किसी ऊपर वाली मकाम पे वहाँ बैठ के हम इनको खा सकेंगे और अपना टाइम गुजार सकेंगे, क्योंकि डैम टूटा है तो फ़ौरन से सब कुछ ठीक तो नहीं होगा ना।
पानी आएगा, कहीं दिन लगेंगे, सैलाब आता है तो आपको पता है ना, कहीं दिन लग जाते हैं पानी निकलने में और फिर सब कीचड़ कीचड़ पीछे रह जाता है। पानी अपने साथ कीचड़ लेकर आता है, सामान लेकर आता है जो कि सब बर्बाद कर देता है। तो इसी तरह से फिर मुख्तलिफ लोग थे, अच्छा वो सब भागना शुरू करते हैं। अब क्या होता है भाई, हर शहर के अंदर पुलिस वाले होते हैं, फायर टेंडर्स होते हैं और मुख्तलिफ लोग होते हैं जो यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं इस भीड़ के अंदर। तो रंग बिरंगी हो जाती है भीड़ और सब ईस्ट की तरफ भागते हैं। सब कहते हैं गो ईस्ट, गो ईस्ट, गो ईस्ट की तरफ भागो, ईस्ट की तरफ भागो। ये पूरे में इसमें यहीं पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ शामिल है कि इंजीनियर कुछ थे जो भाग रहे थे, उनको ये बात पता थी कि अगर डैम टूट भी जाए ना तो इतना पानी नहीं आएगा कि सब कुछ बहा के ले जाए। यानी इतना पानी आएगा कि जिंदगियां बच सकती हैं, लोगों की जानें बच सकती हैं, जानें नहीं जाएंगी। लेकिन फिर भी लोगों के जहन में था भाई डैम टूटेगा, बहुत ज़्यादा पानी एकदम से आ जाएगा, तो इसलिए लोग भाग रहे थे, फिर भी भाग रहे थे, जबकि उन्हें पता नहीं था कि डैम टूट भी जाता तो कोई मसला नहीं होता। अच्छा, 100% who had gathered around him from living rooms, shops, garage, backyards and basements. Nobody has even been able to compute with any externus how many. अच्छा, अब होता क्या है, मुख्तलिफ जगहों पे लोग होते हैं, जैसे यार्ड के अंदर होते हैं, जो है वो बेसमेंट के अंदर होते हैं, घरों के अंदर होते हैं, सब भागना शुरू कर देते हैं। सबका एक ही काम है, बस दूर भागो दूर भागो। एग्जैक्ट कितने लोग थे जो भाग रहे थे ये नहीं पता, लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा थी, कहीं 100 कहीं हज़ारों में तादाद थी, क्योंकि एक शहर में कोई 50-60 लोग तो रहते नहीं, हज़ारों लोग रहते हैं। तो सब दूर भाग रहे थे डैम से। अच्छा, अब ये इसमें यही बताया हुआ है और साथ साथ ये भी बताया हुआ है मिलिट्री मैन और सारे होता है। अच्छा, अब मिलिट्री आती है भाई। देखो इस तरह की सिचुएशन अगर हो जाए, अभी खैबर पख्तूनख्वा में फ्लड आया हुआ है, बुनेर वगैरह में, तो वहाँ पर आर्मी आई हुई है जो कि काम कर रही है, लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रही है। तो आर्मी को जो है वो पूरा सलाम है भाई, कि आर्मी को सलाम है कि वो इतने मुश्किल हालात में लोगों को बचा रहा है। तो आर्मी आ जाती है यहाँ पर भी, ठीक है, इनकी आर्मी आ जाती है अमेरिकन की। तो वो कहते हैं डैम नहीं टूटा, वो एक वर्ड कहते हैं डैम नहीं टूटा, द डैम हैज़ नॉट ब्रोकन। अच्छा, वो ये कहते हैं कि डैम नहीं टूटा, लेकिन लोग इतना डरे हुए थे, उनको क्या लगता है द डैम हैज़ ब्रोकन, नाउ ब्रोकन। देखो वो क्या बोलते हैं, देखो जुमला समझना, वो आर्मी वाले क्या बोल रहे हैं माइक्रोफोन में, द डैम हैज़ नॉट ब्रोकन, डैम नहीं टूटा। आर्मी वाले माइक्रोफोन में बोल रहे हैं, सब भाग रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या सुनाई देता है, द डैम हैज़ नाउ ब्रोकन। आर्मी वाले बोलते हैं नहीं टूटा, लोगों को सुनाई देता है अभी टूटा है। NOT नॉट, NOW, वो बोलते हैं नॉट, लोगों को सुनाई देता है नाउ, क्योंकि इतने ज़्यादा पैनिक में थे, इतने ज़्यादा परेशान थे कि लोगों को उल्टा सुनाई दे जाता है, तो लोग मज़ीद भागना शुरू कर देते हैं। और भागते भागते क्या होता है, बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। समझ लो जैसे पानी का रेला आता है ना, इस तरह से लोगों का रेला आ रहा था। अच्छा, अब आगे चलते हैं, पेज नंबर 156 पे चलते हैं। एन आंट ऑफ माइन, आंट एडिथ टेलर। अब समझना ये आंट एडिथ टेलर क्या है। आंट एडिथ टेलर एक थिएटर में है, वहाँ पर मूवी देख रही हैं या कुछ जो है वो इंटरटेनमेंट का काम कर रहे हैं, इंटरटेनमेंट हासिल कर रही हैं। थिएटर में अमूमन लोग मूवी देखने जाते हैं या शोज़ देखने जाते हैं या ड्रामा देखने जाते हैं, पियानो वगैरह बज रहा है। अच्छा, तो बाहर थिएटर भी वहीं पर है, हाई स्ट्रीट के करीब में है। तो जब थिएटर के बाहर से क्योंकि उस टाइम पे AC तो होते नहीं थे, तो थिएटर खुले होते थे, तो थिएटर के बाहर लोगों के भागने की आवाज़ आती है, लेकिन पता नहीं चलता कि होता क्या है। फिर एक आदमी उठता है थिएटर में ही और वो भी भागना शुरू कर देता है थिएटर के अंदर। तो लोगों को ये डर लगता है कि शायद थिएटर के अंदर आग लग गई है। देखो बाहर ये अफवाह फैली हुई थी कि डैम टूट गया, अंदर ये लगता है लोगों के थिएटर के अंदर आग लग गई। तो थिएटर के अंदर भगदड़ मच जाती है, बच्चों को, औरतों को लोग कुचलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब भी भगदड़ मचती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है बच्चों और औरतों का। इसीलिए जब भी इवेंट्स वगैरह होते हैं तो औरतों और बच्चों को अलग रखा जाता है, फैमिलीज़ को अलग, क्योंकि क्या होता है कि भाई मर्द जो है वो तो भागना शुरू करते हैं, लेकिन औरतें और बच्चे पाँव में आ जाते हैं। तो यहाँ भी यही होता है कि थिएटर के अंदर ये अफवाह फैल जाती है कि आग लग गई। अच्छा, फिर थिएटर के बाहर से आवाज़ आती है कि डैम टूट गया, तो थिएटर के अंदर से भी लोग एकदम से ऐसे भागते हैं जैसे पर्दा फाड़ के निकल रहे हो, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो सब भागना शुरू कर देते हैं बाहर की तरफ। अब देखो थिएटर के अंदर से लोग आ गए, मुख्तलिफ बेसमेंट में से आ गए, घरों में से आ गए, हज़ारों लोग हो गए, वो सब भाग रहे हैं ईस्ट की तरफ। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं।
अब आ गए हम पेज नंबर 157 पर। अब देखो बहुत भगदड़ मच चुकी है, सब भाग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ एक डॉक्टर का जिक्र किया जाता है, मैं डायरेक्ट उनका नाम ले लेता हूँ, डॉक्टर मेलोरी। डॉक्टर मेलोरी एक बड़े समझदार इंसान है, वो भी भाग रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उनके पीछे एक बच्चा होता है या एक लड़का होता है जो स्केट बोर्ड से आ रहा होता है, स्केट बोर्ड के ज़रिए से भाग रहा होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है पानी आ रहा है डॉक्टर मेलोरी को, तो डॉक्टर मेलोरी भी भागते हैं, सब भागना शुरू करते हैं। अच्छा, जब वो स्केट बोर्ड वाला आगे निकल जाता है ना, तो डॉक्टर मेलोरी को पता चलता है कि पीछे पानी नहीं था, स्केट बोर्ड वाला था। लेकिन सब के सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, सबके सब भाग रहे हैं। अच्छा, सब भाग कर जो है वो कुछ लोग बहुत आगे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे जगहों के नाम लिखे हुए हैं। कुछ लोग हाई स्ट्रीट से बहुत आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग बीच में रुक जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पर लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग थक के रुक जाते हैं। अच्छा, जब सब रुक जाते हैं तो उनको पता चलता है कि यार अब तक पानी क्यों नहीं आया। तो फिर कुछ टाइम बाद खबर आती है कि भाई डैम तो टूटा ही नहीं था। अब आप सोचो, हज़ारों लोग जिस चीज़ को डर के भाग रहे थे वो तो हुआ ही नहीं कभी, सिर्फ एक अफवाह फैली। तो वो सब एक दूसरे को देखते हैं, ये रियल कहानी है, ठीक है। वो ये सब एक दूसरे को देखते हैं और शर्मिंदगी होती है। अच्छा, फिर सब अपने अपने घरों को वापस लौट जाते हैं, सब अपने अपने घरों को वापस लौटना शुरू हो जाते हैं। और फिर सबको पता चलता है कि भाई डैम तो टूटा ही नहीं था। डैम क्या हुआ था? डैम तो टूटा ही नहीं था। तो सब अपने अपने घरों को वापस पहुंच जाते हैं और वापस पहुंचकर एक दूसरे को ना, मतलब जाने से पहले एक दूसरे को बड़ी शर्मिंदगी सी नज़रों से देख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता चल जाए कि आप डरपोक हो तो आपका सर नीचे हो जाएगा ना। इसी तरह से आप सबको पता चल जाए कि आप सब किसी चीज़ को लेकर गलत थे तो एक दूसरे से शर्मिंदा हो गए ना। तो इतने हज़ारों लोग, इतने सौ लोग जिस चीज़ से डर के भाग रहे थे वो तो कभी हुआ ही नहीं था। तो वो सब के सब क्या करते हैं, अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, अपने अपने कामों को। अगला दिन जब आता है तो अगला दिन कोई भी इस बारे में डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि भाई वो सब एक तरह से देखा जाए तो बेवकूफ़ बन गए थे। तो कोई भी इस बारे में डिस्कस ही नहीं करता कि प्रीवियस डे हुआ क्या था। सब एक दूसरे को बस जस्ट देख रहे होते हैं और साथ ही साथ जो है वो बड़े अजीब नज़रों से देखते हैं और हंस रहे। एक हंसी वाला जो है ये सिस्टम हुआ है कि खुद सोचो, कहीं पे ये अफवाह फैल जाए कि डाकू आ गए, कहीं पे अक्सर है ना लोग चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं एक दूसरे पे। तो इसी तरह से और फिर सब मारना शुरू कर देते हैं एक बंदे को, पता ही नहीं चलता कि वाकई चोर है या नहीं है। वैसे तो अमूमन निकलते ही चोर हैं, पता चल जाता है, लेकिन अगर ना निकले तो पहले तस्दीक कर लेनी चाहिए कि जिस बंदे पे आप उठा रहे हो कि वो चोर है या नहीं, या कोई और मसला है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, सब एक दूसरे को देखते हैं, कोई इस बारे में डिस्कशन नहीं करता। मिलिट्री आ जाती है, मिलिट्री सारी चीज़ों को देखती है, डैम नहीं टूटा होता, मिलिट्री को ये बात पहले ही पता होती है। फिर लोग अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें समझने वाली हैं। एक तो ये कि अगर खुदा न खास्ता वाकई डैम टूट भी जाता तो भी इतना नुकसान नहीं होना था जितनी शिद्दत से लोग भाग रहे थे, ठीक है। और दूसरा कि कभी डैम टूटा ही नहीं था। अच्छा, अब हुआ क्या? हुआ ये कि लोगों को अपने ऊपर से भरोसा कम हो गया कि उन्होंने जो हरकत की ना, जिस तरह वो भागे। अब खुद सोचो, खुदा न खास्ता बहुत सारे लोग एक जगह पे जमा है, वहाँ पे कोई अफवाह फैल जाए, कुछ हुआ नहीं हो, जस्ट अफवाह फैल जाए। समझो 1000 लोग एक जगह पे जमा है, बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पर अफवाह फैल जाए, सब क्या करेंगे, बाहर भागने की कोशिश करेंगे। बाहर निकलने का रास्ता बहुत छोटा है। तो ये सोचो कि जब एक साथ सारे लोग भागेंगे तो क्या सारे एक साथ निकल जाएंगे आसानी से? नहीं, तो भगदड़ मच जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, कमज़ोर लोग कुचले जाएंगे। और जिसकी वजह से आपने सुना भी होगा कि आए दिन ये वाक़ियात सुनने को मिलते हैं कि भगदड़ मचने से जाने चली गई। इंडिया के अंदर मेला वगैरह होता है, कुंभ का मेला वगैरह, ठीक है, कुंभ का मेला होता है इंडिया के अंदर, उसमें अक्सर भगदड़ मच जाती है। या रेलवे स्टेशन में, क्योंकि वहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, यानी खबर फैल जाती है कि कुछ मसला हो गया है, सब भागना शुरू करते हैं। तो भागने के चक्कर में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं और औरतें होती हैं ना, वो पाँव के नीचे आ जाते हैं बड़ों के, और उनका दम घुट के जान चली जाती है। तो जैसे ही आपको पता चले कि कोई भगदड़ हो गई है, भगदड़ यानी कोई अफवाह फैल गई है, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से बाहर की तरफ नहीं जाना, आपने देखना है कि कहाँ से आसानी से आप निकल सकते हो। एमरजेंसी एग्ज़िट इसीलिए बनाए जाते हैं। आप सब अगर एक ही जगह भागना शुरू कर दोगे तो अगर कुछ हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन इस वजह से हज़ारों लोगों, कई लोगों की जानें चली जाती हैं। इंडिया में कई सौ लोगों की जानें इस वजह से जा चुकी हैं, भगदड़ मचने की वजह से। पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत कम होता है, इंडिया में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे ऐसा हो चुका है, ठीक है। वहाँ पर ये कुंभ का मेला मैंने आपको बताया, उसमें हो चुका है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, और जब भी कभी कोई अफवाह फैले, अपने आप को सुकून में रखना चाहिए, वरना ऐसा ना हो आपकी लापरवाही से आपकी जान चली जाए।
अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन थिएटर के अंदर लोगों की जान जा सकती थी। क्यों? क्योंकि थिएटर के अंदर लोग बहुत छोटी जगह पे बहुत सारे होते हैं। थिएटर एक छोटी सी जगह होती है, लेकिन वहाँ कई सौ लोग बैठे होते हैं। आप कभी सिनेमा वगैरह गए हो तो आप देखो कि एक ही गेट होता है बाहर निकलने का, एग्जिट का, लेकिन 200-300 लोग बैठ के मूवी देख रहे होते हैं। अगर वहाँ पे कोई अफवाह फैल जाए तो, और सारे के सारे एक साथ भागना शुरू कर दें बाहर, तो क्या होगा? लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो इस चीज़ से हमेशा आपने बचना है, कभी भी भगदड़ में नहीं जाना। समझ लो, कभी भी भगदड़ में नहीं जाना। तो यहाँ पर ये हमारा क्लोज होता है। अच्छा, लोग एक दूसरे को देखते हैं, फिर कोई इस बारे में डिस्कशन नहीं करता, और कई साल बाद ये चीज़ लिखी जाती है जेम्स ग्रोवर्स थर्बर की जानिब से। ठीक है, ग्रोवर्स थर्बर। अब जो भी हुआ उससे हमें एक नेचर पता चली कि हम जो है ना, लोगों को देखा देखी भी बहुत कुछ करते हैं। जैसे 2-3 लोग भागना शुरू किए, उनको देख के सब भागना शुरू कर गए। और जब हम परेशान होते हैं ना, तो गलत फैसले लेते हैं। तो कभी भी परेशानी में फ़ैसले नहीं लेने चाहिए। मैंने बहुत प्रिसाइज करके ये चैप्टर आपको समझाया, टू द पॉइंट रहा। ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाता, बट टू द पॉइंट चीज़ें पूछी जाती हैं कि डैम टूटा था या नहीं टूटा था, ग्रैंडफादर ने क्या किया, जो जेम्स थर्बर की मदर थी उन्होंने क्या किया, जेम्स थर्बर की आंटी कहाँ थी। सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए। अब कैसा लगा ये चैप्टर, समझ में आया या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लेना, ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।